हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बाकी के अटैचमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे के अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कौन कौन से अटैचमेंट के बारे में पढ़ा था। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुकी हूँ अटैचमेंट का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लाइंड प्रेशर फुट के बारे में पढ़ा था, सेकंड ब्रेडिंग फुट, थर्ड बटन फिक्सिंग फुट एंड फोर्थ बटन होल प्रेशर फुट। इन 4 फुट के बारे में, इन 4 प्रेशर फुट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने सर्कुलर स्विंग फुट, कॉर्डिंग फुट, डेकोरेटिव टेप फुट, गैदरिंग एंड जिगजैग फुट के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम हैमर फुट से स्टार्ट करेंगे कि हैमर फुट क्या होता है, उसके आगे ओवरकास्टिंग। तो ये सारे जो बाकी के लेफ्ट फुट हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो नेक्स्ट फुट आता है हमारा हैमर फुट। इट वर्क्स ऑन द स्लीक एंड स्मॉल एजेस ऑफ फैब्रिक एज इट ऑटोमेटिकली कर्ल्स यूजिंग आइदर अ स्ट्रेट स्टिच और डेकोरेटिव स्टिच एट द हेम लाइन्स। तो जो हैमर फुट होता है हमारा, वो पीको फुट भी कहलाता है, जिससे हम पीको करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दुपट्टे में पीको हुई हुई होती है, यानी कि उसमें कर्ल बना हुआ होता है। तो इस फुट की क्या खासियत होती है कि जब इसको मशीन पे रखते हैं तो हल्का सा सिर्फ फैब्रिक को टर्न करना होता है। ये देखिए, मैं आपको फुट दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, इस फुट में यहाँ पे ये कर्ल है, जिसकी वजह से हमारा फैब्रिक जो है वो ऑटोमेटिकली कर्ल हो जाता है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक राउंड शेप बनी हुई होती है इस टाइप की, तो इसके थ्रू निकल के आता है। पहले यहाँ से होता है कर्ल, यहाँ से हम फैब्रिक को कर्ल करते हैं, फिर वो धीरे 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 पीछे होता चला जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, पीछे की साइड से आ रहा है और हमने यहाँ से पकड़ के इसको कर्ल किया हुआ है ताकि ये पीछे तक एक स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाए। तो ये जो फैब्रिक को है ऑटोमेटिकली कर्ल करता है और स्टिच कर देता है। ये ज़्यादातर घेर, अच्छे खासे घेर डालने के लिए भी इस फुट का उपयोग करते हैं कि स्कर्ट जो होती है, कुछ स्कर्ट्स में हमें घेर ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वायर साथ में अटैच करके और इस फैब्रिक को कर्ल कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कर्ल हो जाता है। ये देखो हैमर फुट में इसमें इन्होंने स्ट्रेट स्टिच की हुई है, बेसिक रनिंग स्टिच की हुई है, लेकिन अगर हम इस पे जिगजैग वाली स्टिच करेंगे तो ये एक कर्ल बना देगा इस तरीके से, ऐसे ये एक कर्ल बना देगा। तो ये हमारे जो कोई भी गारमेंट है या दुपट्टा है उसको बहुत ही अच्छे वेवी लुक देता है। आगे पढ़ते हैं हम। यूजिंग आइदर अ स्ट्रेट स्टिच और डेकोरेटिव स्टिच एट द हेम लाइन। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेट स्टिच भी हो जाती है और डेकोरेटिव स्टिच भी हो जाती है एट द हेम लाइन, जो यानी कि जो हमारी बिल्कुल लास्ट लाइन होती है। कई बार हमें उसको और भी डेकोरेटिव पर्पज़ में दिखाने के लिए हम नॉर्मल फोल्ड ना करके कर्ल में फोल्ड कर सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस पर जिगजैग लाइन कर दो तो वो वेवी जो आती है और वो फुलनेस जो दिखाती है ड्रेस की, वो और भी ज़्यादा अच्छा लुक देती है किसी भी ड्रेस को, किसी भी गारमेंट को। इट वर्क्स फॉर हेम्स विच आर टू स्मॉल टू डू बाय हैंड। जो हेम्स है विच आर टू स्मॉल टू डू बाय हैंड, ये मतलब जो हेम होती है उसे हमारा हाथ से करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम हाथ से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत छोटी एजेस होती हैं। तो अगर हम उसको हाथ से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे फाइबर्स जो हैं, जो हमारे थ्रेड्स हैं, वो निकल के आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये फुट बहुत ज़्यादा मदद करता है जो एजेस होते हैं उनको फिनिशिंग देने में। It is best suitable for lightweight fabric. Hammers make hems from 3/16 of an inch to 7/8 of an inch wide, right on the machine. This attachment means
आर्स सेव्ड फ्रॉम हैंड टर्निंग एंड बास्टिंग। तो देखो ये जो ये क्या है, ये लाइट वेट के लिए, जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जैसे कि हमारा नेट वाला जो फैब्रिक होता है, या जो हमारे लेस फैब्रिक होते हैं, या जॉर्जेट होता है, शिफॉन है, इस टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा और वेवी लुक ये एज अ डेकोरेटिव एजेस देता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वायर अगर हम अटैच कर दें तो ये बहुत ही अच्छे कर्ल देता है किसी भी गारमेंट में। तो वही चीज़ है कि जो लाइट फैब्रिक होते हैं उसमें और भी ज़्यादा अच्छे देता है, क्योंकि हैवी फैब्रिक में ऑलरेडी जो फैब्रिक जो है वो हैवी रहता है, तो उसमें कर्ल इतने अच्छे नहीं आ पाते। लेकिन अगर लाइट वेट फैब्रिक होगा तो उसमें बहुत ही अच्छे कर्ल आएंगे। इट इज़ हैमर मेक हैम्स फॉर 3/16 ऑफ एन इंच। जो हैमर है यानी कि जो ये जो फुट है हैमर फुट, मेक हैम बनाता है यानी कि तुरपाई करता है फ्रॉम 3/16 ऑफ एन इंच टू 7/8 ऑफ एन इंच वाइड, यानी कि जो 7/8 यानी कि 7/8 इंच जो है हमारी ये वाइडनेस करता है, जो विड्थनेस है, जो चौड़ाई है फोल्ड की वो, और 3/16 ऑफ एन इंच यानी कि 3/16 ऑफ एन इंच हेमलाइन क्रिएट कर सकता है। ठीक इस मशीन में दिस अटैचमेंट मीन्स आवर्स सेव्ड फ्रॉम हैंड टर्निंग एंड बास्टिंग। तो ये जो मशीन है जो हम हाथ से बास्टिंग और टर्निंग करते हैं, जो तुरपाई करते हैं हम हाथ से, ये उस हमारे, और कितनी टाइम वेस्ट होता है जब हम लोग हैमिंग करते हैं। तो इनविजिबल हैमिंग करते हैं हम, विजिबल हैमिंग तो करेंगे नहीं क्योंकि वो दिखाई देगी। तो जो इनविजिबल हैमिंग है, अब जैसे मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि हैमिंग किस तरीके से की जाती है। हैमिंग जो है एक थ्रेड उठाया जाता है, विजिबल और इनविजिबल होती है। विजिबल में तो विजिबल हो ही जाती है थ्रेड, लेकिन जो इनविजिबल होती है उसमें फ्रंट साइड से सिर्फ एक ही थ्रेड को उठाना होता है और फिर उसको करना होता है। तो ये बहुत ही बारीकी काम होता है जिसकी वजह से टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और मेहनत भी बहुत लगती है। अच्छी तो लगती है। तो इस काम को ये हैमर फुट बचाता है और टाइम को भी बचाता है और मेहनत भी हमारी कम करता है। द हैम इज़ टर्न बाय द हैमर and at the same time the line of stitching is guided close to the edge of the hem। वही कि जो हैमर है, जो हैमर फुट है, वो उसकी जो हैम होती है, जो फैब्रिक की हैम होती है, उसको फोल्ड करता है, स्टिच करता है और उसको गाइड देता है क्लोज करने की, जिसकी वजह से एजेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हमारी हैमिंग भी हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 11th फुट, ओवरकास्टिंग फुट। तो ओवरकास्टिंग फुट क्या होता है? सबसे पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए। ये ओवरकास्टिंग फुट है और ये यहाँ पर हमारा स्टिचिंग हुई हुई है। तो ये क्या करता है, जो हमारा साइड से फैब्रिक निकल जाता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल जाते हैं, जो थ्रेड्स निकल रहे होते हैं, उसको ये एक मतलब उसको कवर कर लेता है ये फुट। जैसे कि मैंने आपको हैमर फुट का बताया, ऐसे ही हर जगह तो हम वो वाली स्टिच नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए कुछ जगह पर हमारे ओवर कास्टिंग फुट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इट डिलीवर्स एन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ओवर कास्टिंग स्टिच वेयर द थ्रेड इज लॉक्ड अराउंड द एज ऑफ द फैब्रिक एंड अलाइंड with it to prevent the fabric from raveling। जो ये फुट होता है, ओवर कास्टिंग जो फुट होता है, ये डिलीवर करता है एन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ओवर कास्टिंग स्टिच। मतलब कि जो फैब्रिक मैंने बताया, जैसे कि जो थ्रेड एक्स्ट्रा निकल जाते हैं उनको ये कवर करता है बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस में, और बिल्कुल एक्यूरेट मतलब कि बिल्कुल जो स्पेस चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग, और ये नहीं कि बिल्कुल ही टाइट करके वो स्टिच कर दे, तो बहुत ही गंदा लगता है अगर टाइट हो जाए। तो नॉर्मल साइज़ में और नॉर्मल टाइटिंग में ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ पिकअप करता है, उठाता है। तो यही चीज़ इसमें बोली है कि जो थ्रेड होते हैं वेयर
वेयर द थ्रेड इज़ लॉक्ड अराउंड द एज ऑफ द फैब्रिक, यानी कि जो थ्रेड होते हैं, जहाँ जो एजेस के जो थ्रेड निकले हुए होते हैं उनको लॉक्ड करता है, यानी कि उसको ताला लगा देता है अराउंड द एज ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक के जो एजेस होते हैं थ्रेड की मदद से उनको लॉक कर देता है ताकि जो थ्रेड हैं वो ना निकलें। एंड अलाइन विद इट टू प्रिवेंट द फैब्रिक फ्रॉम रिवीलिंग, ताकि जब हम उसको वियर करें या कुछ बास्टिंग करनी है या कुछ भी करनी है तो वो थ्रेड ना निकले। तो ये हमारी ज़्यादातर इनसाइड हेमिंग इनसाइड स्टिचिंग होती है कि फैब्रिक के अंदर की साइड स्टिचिंग होती है, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं, जब दो फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाता है, तो कई जगह पे ओवरलॉक नहीं की जाती, तो ओवर कास्टिंग का हम उपयोग कर सकते हैं ताकि वो गंदी भी ना लगे और एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ भी वो बन जाए। अपनी वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 2 फुट के बारे में पढ़ा, 2 अटैचमेंट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हैमर फुट एंड सेकेंड ओवर कास्टिंग फुट। हैमर फुट में हमने क्या पढ़ा कि हैमर फुट जो होता है वो फैब्रिक को कर्ल करता है और वो एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ यूज़ किया जाता है, और जो एजेस होते हैं उनको फिनिश करने के काम आता है। हम इसको एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नॉर्मल स्टिच भी, सिर्फ और सिर्फ एज को फिनिश करने के लिए भी रनिंग स्टिच की मदद से हम नॉर्मल स्टिच भी कर सकते हैं। एंड ओवर कास्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि ये जो साइड के एजेस होते हैं ये इसको फिनिश करता है थ्रेड की मदद से और उनको लॉक कर देता है अपनी ही जगह पे, ताकि जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं वो बाहर ना निकले। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों फुट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।